गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपका अध्याय 3 चल रहा है और वो अध्याय आपके कुछ ही दिन और चलेगा, मतलब समाप्ति की ओर है। थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें और रह गए हैं। अध्याय 3 आपका जल्दी समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे आपने देख रहे हो कि आपके लिए सभी क्लासों के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 9th 10th 11th 12th न्यू बैच भी स्टार्ट किए जा रहे हैं, जो कि एक नए टाइम पे स्टार्ट होंगे। ये वाले बैच कंटिन्यू रहेंगे। एक न्यू टाइम पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि कौन कौन सी क्लास के लिए होंगे। वो क्लास 9th के होंगे और क्लास 11th के लिए होंगे, क्योंकि 10th और 12th के तो कंटिन्यू हो रहे हैं। 9th और 11th के आपके न्यू बैच और स्टार्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और एक्स्ट्रा डार्ट क्लास भी आपकी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अध्याय 3 आपका चल रहा है और आपने आव्यूह का गुणन सीख लिया है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, जिसमें आपको जेड का मान निकालना था। काय का मान निकालना था दोस्तों? जेड का मान निकालना था। और ये था आपका क्वेश्चन जो आपको घर से करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन घर से जरूर ट्राई किया होगा। और थोड़ा सा आपको मैं क्लियर बता दूं कि अगर आप देखो घर से क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। और अगर घर से क्वेश्चन को नहीं करोगे तो आपको पता ही है कि क्या होगा। ठीक है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाएं। नहीं आता है, वीडियो को दोबारा देखें, जरूर समझ में आएगा वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, 3 का एक्स में गुणा करना था तो 3x, 3 का बाई में करोगे तो 3y, जेड में करोगे 3z, डब्लू में करोगे 3w। और यहाँ पे इन दोनों साइडों को जोड़ना था, मतलब RHS वाले को, तो x+4 हो जाएगा। और 6 को जोड़ोगे तो 6 + x + y, -1 को जोड़ोगे z+w से, और 2w को जोड़ोगे आप 3 से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे आप अगर सॉल्व करते हो, और आपने कल भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे कि यदि दो आव्यूह समान होते हैं, जैसे कि यहाँ बराबर लगाए, यदि दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप दोनों साइडों को कंपेयर करते हो या आप दोनों साइडों की तुलना करते हो, तो साथियों आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व होके वो क्या आएगा कि 3x आपके x+4 के बराबर होगा। यहाँ से साथियों आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करके? x इस साइड लेके आओगे तो 2x हो जाएगा बराबर में 4। x बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 2। ठीक है। और अगर आप आगे सॉल्व करोगे दूसरा वाला कि 3y को हम काय के बराबर कर दें 6 + x + y, तो हमने देखा 3y को हमने 6 + x + y के बराबर किया, और आप बराबर करोगे तो यहाँ पे देखोगे 3y = 6 + x + y। साथियों आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो इसे तो कितना आएगा? 3y बराबर 6 + x की रख दो वैल्यू प्लस के y। इस y को इस साइड लेके आओगे तो कितना बचेगा? 2y बचेगा। और इस साइड कितना बचेगा? आपका 8, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे। तो y बराबर अगर आप निकालते हो तो 8/2 कितना हो जाएगा साथियों? 4। कितना निकल के आएगा? 4। अब यहाँ पे देखो आपको निकालना है z का मान और w का मान। तो साथियों इसमें आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आप अगर आप इस वाले को बराबर करोगे, कौन से वाले को? यहाँ पे जो आपको 3z दिख रहा है ना, ये 3z अगर आप इसके बराबर करोगे तो बराबर कर दोगे, दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन आपका भी आंसर नहीं आ पाएगा। ना तो जेड का वैल्यू निकल के आ पाएगी, ना ही आपकी डब्ल्यू की वैल्यू। क्यों नहीं आ पाएगी सर जी? क्योंकि इसमें एक दिक्कत है कि इसे आप सॉल्व करोगे तो ना तो आपको जेड पता है ना ही डब्ल्यू पता है। इसमें दो दो चर राशियां हैं, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कोई भी एक चर राशि होती और वो समान होती तो हम सॉल्व कर लेते इसको। तो हमने क्या किया, पहले हमने 3w को 2w + 3 के बराबर किया। अब 2w इस साइड आएगा तो 1w बचेगा, बराबर कितना है? 3। तो साथियों w का मान मिल गया कितना? 3। अब इस w के मान को आप कहाँ रख दो? जो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ रख दो w का मान, तो काय का मान आ जाएगा? z का। तो जैसे मैंने रखने की कोशिश की, 3z बराबर -1 प्लस के z और प्लस के w का मान रख दिया 3। तो इस z को इस साइड लेके आओ तो 2z बराबर में 2, क्योंकि 3 ये माइनस का 1 है, तो z बराबर में 2
अपॉन 2 काटोगे तो कितना बचेगा 1। तो ये था आपका कल वाला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और घर पे भी सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा 100%। तो ये आपका आज का क्लास का क्वेश्चन था पहला। अब देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपसे कहा गया है 5 - 1 और आपसे कहा गया है 2 1 6 7 3 4। ये आपको LHS दी गई है और साथ ही आपको RHS कितनी दी गई है 2 1 5 1 3 4 और 4 6 7। मतलब कहने का ये है कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन की हमने LHS लिखी और इस LHS को हमें करना है गुणा। तो देखें जरा गुणा कैसे करना है। भाई गुणा करने का नियम सभी को पता है क्या? नहीं पता दोबारा से देखो। पहले आव्यूह में अगर आप पंक्ति लेते हो तो दूसरे आव्यूह में स्तंभ लेना होगा। और दूसरा नियम क्या है? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से भी गुणा, दूसरे स्तंभ से भी गुणा। ठीक है, अब लोगे अगर आप दूसरी पंक्ति उसका भी पहले स्तंभ से गुणा और दूसरे स्तंभ से गुणा। ये हो गया ये आपका नियम आव्यूह का गुणा करने का। तो इसी नियम से देखते हैं गुणा करते हैं, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा आव्यूह का गुणन। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 का गुणा हमें 2 से करना है तो 5 × 2, -1 का गुणा 3 से करना है तो -1 × 3। आगे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आगे आपको क्या दिया गया है, आगे आप देख ही रहे होगे कि अब की बार आपको 5 का गुणा 1 से करना है, -1 का गुणा कैसे करना है 4 से। यहाँ पे आगे देखोगे 6 का गुणा 3 से करना है तो सॉरी 6 का गुणा सबसे पहले आपको कैसे करना है, 6 का गुणा करना है 2 से। 7 का गुणा कैसे करना है 3 से। 6 का गुणा 1 से और 7 का गुणा 4 से। तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गुणा आप लोगों को समझ में आया होगा और यहाँ पे आप गुणा करोगे और गुणा करने के बाद आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। तो सभी लोग यहाँ देखें कि कितना आ जाएगा। 5 का 2 से करोगे, 5 का 2 से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा 10। कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि गुणा कहाँ हो रहा है, तो मैं बता दूं गुणा ये हो रहा है 10। ठीक है, और अगर आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका -3। सॉल्व करो कितना बचेगा 7। ये आएगा आपका 5 और माइनस के ये कितना आएगा आपका 4। सॉल्व करोगे कितना बचेगा 1। ये वाला 12 + 21 सॉल्व करोगे 33। ये वाला 6 + 28 कितना आ जाएगा 34। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये गुणा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और अब आपका आंसर आ चुका है इस सवाल का 7 1 33 और 34। ये आपका LHS निकल के आया है। क्या निकल के आया है आपका LHS। अब आपको इसके साथ RHS भी निकालनी है। तो RHS कैसे निकालोगे जरा यह देखिए सभी लोग कि RHS हमें कैसे निकालनी है। तो हमने RHS को किया नोट। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर RHS दिखाओ पहले कहें, तो ये लो वही RHS, ये है आपकी RHS। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करोगे तरीका वही है, गुणा करने का तरीका वही है। सबसे पहले 2 का गुणा 5 से तो 2 × 5, फिर 1 का गुणा 6 से तो 1 × 6। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है 2 का गुणा -1 से 2 × -1, 1 का गुणा 7 से तो 1 × 7। फिर उसके बाद क्या करना है 3 का गुणा 5 से, 4 का गुणा 6 से, 3 का गुणा -1 से और 4 का गुणा 7 से। आप इसे अगर सॉल्व करोगे और गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पद आपका कितना हो जाएगा, ये 10 + के 6 16, -2 + के 7 5, 15 + के 24 39, -3 + के 28 कितना आ जाएगा आपका 25। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपने LHS सॉल्व की तो ये आया और RHS सॉल्व की तो आपका ये आया, बराबर आपके नहीं आए। और क्वेश्चन में ये कहा भी गया था कि दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो हमने देखा कि ये क्वेश्चन सॉल्व होके बराबर दोनों नहीं आए। तो अतः ये सिद्ध हो गया कि LHS नॉट इज इक्वल टू
RHS। तो साथियों ये था आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन और अब अपन करेंगे इसी क्वेश्चन का दूसरा वाला। तो ये जो क्वेश्चन है आपका दूसरा वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है और इस क्वेश्चन में मैं आपको LHS सॉल्व करवाऊंगा और RHS आपको घर से करनी है सॉल्व। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग RHS घर से जरूर सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि 3 बाई 3 की मैट्रिक्स का गुणा हम किस तरीके से करते हैं। नियम वही है। क्या नियम है? नियम वही है, अगर पंक्ति लेते हो पहले वाले आव्यूह से तो दूसरे वाले से स्तंभ, और तरीका वही है, पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों से करो, फिर दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से करो, फिर तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों से करो, एक एक करके सभी से गुणा करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई, एक का गुणा -1 से तो -1 आएगा, दो का गुणा 0 से तो आएगा 0, ठीक है। तीन का गुणा 2 से तो आएगा आपका 6। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। एक का गुणा 1 से 1 आएगा, दो का गुणा -1 से -2 आएगा, तीन का गुणा 0 से तो आएगा आपका 0। लास्ट वाला देखोगे सभी लोग, एक का गुणा 0 से तो आएगा आपका 0, दो का गुणा 1 से तो प्लस क्या आएगा आपका 2, तीन का गुणा 4 से तो साथियों ये आपका आएगा 12। कितना आएगा आपका ये? 12। सभी लोग जरा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लिखा है जो आपका 12, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ से अब की बार कौन सी पंक्ति लेनी है, दूसरी वाली पंक्ति। कौन सी लेनी है साथियों? दूसरी वाली। और स्तंभ आपको तीनों ही लेने हैं एक एक करके। 0 का -1 से तो 0, एक का 0 से तो 0, 0 का 2 से तो आपका 0। अब देखो जरा, 0 का 1 से 0, एक का -1 से -1, 0 का 3 से 0, 0 का 0 से 0, एक का 1 से 1, 0 का 4 से 0। अब की बार आपको करना क्या है, लास्ट वाले में आपको क्या लेना है, तो लास्ट वाले में साथियों आपको पंक्ति लेनी है तीसरी। कौन सी पंक्ति लेनी है? तीसरी। और एक एक करके तीनों ही स्तंभों से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि गुणा कैसे करेंगे। एक का गुणा -1 से तो साथियों कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। एक का 0 से कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का 2 से कितना आएगा, 0 आएगा। अब की बार एक का 1 से 1 आएगा, एक का -1 से -1 आएगा, 0 का 3 से कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि गुणा सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और मैं सभी को समझाने में सफल भी रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे -1 का, सॉरी, एक का अब की बार लास्ट वाले 0 से करना है, एक का 1 से करना है और 0 का 4 से करना है। ये तो कर दिया भाई हमने गुणाएं साढ़े का। अब जरा इसे देखते हैं जोड़ घटा के सॉल्व होके ये कितना आएगा। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि ये सॉल्व होके कितना आने वाला है। अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखो जरा कैसे करना है इसे सॉल्व, और ये कितना आएगा आपका सॉल्व हो गए। ये कितना आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा साथियों, ये कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आएगा 0, ये -1, ये 1, ये कितना आएगा आपका, ये आ गया आपका -1, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका 0 आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 1। तो साथियों मैंने आपको LHS सॉल्व करके बता दिए इस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। आपको RHS का गुणा करना है। ध्यान रखना है दोनों आंसर आपके बराबर नहीं आएंगे तो आपका सवाल सही हुआ है। अगर दोनों आंसर बराबर आ चुके हैं तो आपका क्वेश्चन हो गया अभी गलत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये 3 बाई 3 सारणी का गुणा समझ में आया होगा। तो आपका आज का वर्क यही है कि आपको ये जो RHS दिख रही है वो आपको घर से करनी है, ठीक है।
तो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास आपकी बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, छोटी क्लास होने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ा सा समाप्ति की ओर है। तो आज की क्लास बहुत छोटी क्लास है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको ए की वैल्यू दी गई है, ठीक है साथियों। और सवाल में कहा गया है ए स्क्वायर -5a प्लस के 6i। अब यहाँ आई का मान कितना होता है? तो दोस्तों आई का मान होता है 3/3 के लिए 1 0 0 0 1 ये सवाल में दिया नहीं होगा, आपको याद रखना होगा। इससे कहते हैं इकाई आव्यूह। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह इसे कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 3/3 के लिए इकाई आव्यूह ये होता है, और 2/2 के लिए मैं एक बार दोबारा से आपको याद दिला दूं कि 2/2 के लिए आपका आई का मान ये होता है। जरा सभी लोग देखें, 1 0 0 1 ये आपका होता है 2/2 के लिए इकाई आव्यूह का मान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इकाई आव्यूह आप आगे से याद रखोगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सभी लोग जरा क्वेश्चन पे ध्यान दें और क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखें। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था सबसे पहले ए स्क्वायर करना है। क्या करना है सबसे पहले? ए स्क्वायर। अब साथियों ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो मैं आपको एक्स बराबर देता हूँ 7, आपसे कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर निकालो, तो आप ऐसे करो 7 को 2 बार लिख के क्या कर दो? गुणा कर दोगे। तो सेम कंडीशन इसमें लगनी है। ए का मान दिया गया है, ए स्क्वायर पूछा गया है, तो ए को 2 बार लिख के क्या करेंगे? गुणा। एक बार दोबारा से देखेंगे कि गुणा कैसे करना है। आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में नोट करें, कॉपी में, जिससे आपको क्वेश्चन याद रहे, क्योंकि हम ऊपर करेंगे क्वेश्चन को तो आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखोगे कि गुणा कैसे करना है, तो सभी लोग जरा एक बार ध्यान से देखेंगे अपने अपने स्क्रीन पर कि गुणा कैसे करना है। सबसे पहले तरीका वही है कि पंक्ति लेना है पहले स्तंभ से, पहले आव्यूह से, और स्तंभ लेना है दूसरे आव्यूह से, और एक एक करके पहली पंक्ति का तीनों से करना है, फिर दूसरी पंक्ति का करना है तीनों से, फिर तीसरी पंक्ति का करना है तीनों से, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं गुणा कैसे करना है। सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि भाई 2 का गुणा 2 से होना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? सभी लोगों को जैसे पता है कि 2 का गुणा कैसे करना है? 2 से करना है, ठीक है। 2 का गुणा 2 से, 0 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 1 से, क्योंकि ये पहली पंक्ति ले ली, ये पहला स्तंभ ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? पहली पंक्ति ही लेना है, लेकिन स्तंभ साथियों कौन सा लेना है? साथियों स्तंभ लेना है आपको दूसरा वाला। तो ये 2 0 से, 0 का 1 से, 1 का -1 से, ठीक है। अब की बार पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, 2 का 1 से, 0 का 3 से, 1 का 0 से। तो पहला तो आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब की बार देखते हैं कि आगे क्या करना है। साथियों आगे आपको दूसरी पंक्ति लेना है और लगातार तीनों स्तंभों से आपको गुणा करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले 2 का 2 से, 1 का 2 से, 3 का 1 से, 2 का 0 से, 1 का 1 से, 3 का -1 से, 2 का 1 से, 1 का 3 से, और 3 का 0 से। दूसरा भी हमने गुणा कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट में देखते हैं कि तीसरा कैसे करना है। 1 का 2 से, -1 का 2 से, 0 का 1 से। अगला देखते हैं कि अगला कैसे करना है। दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कैसे करेंगे। तो दूसरे स्तंभ के साथ गुणा 1 का 0 से, -1 का 1 से, और 0 का 1 से। तीसरे स्तंभ में आ जाओ, 1 से, -1 का 3 से, और 0 का 0 से। यहाँ तक तो साथियों उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसको जोड़ और घटा के कि कितना हमें बचेगा। तो हमने देखा ये हो गया 4, ये हो गया 1, और ये हो जाएगा 0। मतलब 4 प्लस के 0 प्लस का 1, 5 ही आ गया।
इसे करोगे तो ये 0 प्लस का ये भी 0 और ये माइनस का 1, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये करोगे 2 प्लस का 0 और प्लस का 0, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2। आगे अगर आप और भी सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का 2 प्लस का 3, 9 हो जाएगा। ये है आपका 0, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये -3, मतलब 0 प्लस 1 माइनस के 3, -2 बचा। आगे देखो जरा, आगे कैसे करना है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, 5 आ जाएगा। लास्ट वाला देखो जरा सभी लोग, लास्ट वाला कैसे करना है, ये हो जाएगा 2 -2 और ये 0, 0 आ जाएगा क्योंकि ये तो कट ही जाएगा। आगे देखो, आगे वाला भी कैसे करना है, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला अगर आप करोगे तो ये 0 -1 और ये 0, कितना आ जाएगा, -1, ये वाला 1 माइनस के 3 और ये 0, तो ये कितना बचेगा, माइनस के आपका 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपने ए स्क्वायर तो सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ए स्क्वायर समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे अब की बार समीकरण को नोट करना है। समीकरण क्या था साथियों, समीकरण था आपका ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। आई का मान मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये होता है 3/3 के लिए। आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ पे अब की बार आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर का मान रखना है, तो हमने ए स्क्वायर का मान रखा, माइनस चिन्ह लगाना है तो हमने माइनस चिन्ह लगाया, 5a तो 5 लिखा और ए का मान रख दिया। ए का मान सवाल में जो दिया था, सभी लोग यहाँ देखिए, ए का मान सवाल में ये रहा, ए का मान सवाल में ये दिया गया था, ठीक है भाई। तो यही ए का मान हमने यहाँ रखा, ठीक है, और प्लस के 6 लिखा है और आई का मान आपको याद होना चाहिए। हमने दोनों ही मान बताए, 2/2 के लिए बताया, 3/3 के लिए। अब इसे करना कैसे, 5 का तो आपको अंदर गुणा करना होगा, 5 का 5 का तो आप अंदर गुणा करोगे इस पूरे में, और 6 का इस पूरे अंदर में गुणा करोगे। तो जैसे आप गुणा करोगे तो यहाँ पे अगर देखो कितना बनेगा, गुणा करते हो 2 से करोगे 10 आ जाएगा, 0 से करोगे 0 आएगा, 1 से करोगे 5 आएगा, फिर 2 से करोगे 10 आएगा, 1 से करोगे 5 आएगा, 3 से करोगे 15 आएगा, लास्ट में 1 से करोगे 5, -1 से करोगे -5, 0 से करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपने 5 का गुणा ये कर दिया है इस पूरे में, 6 का इस पूरे में अगर गुणा करोगे इस पूरे में, तो गुणा करते ही 6 का कितना आएगा, तो 6 का गुणा केवल 1 1 और 1 से होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद आपको क्या करना है, सभी लोग ध्यान से देखें क्या करना है कि आपको इसमें से ये वाला तो घटाना होगा और ये वाला क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ये 5 में से 10 घटाना है, 6 जोड़ना है, 5 में से 10 घटाना है, 6 जोड़ना है, ठीक है। आगे क्या करना होगा दूसरे वाले के लिए, -1 में से 0 घटाना है, 0 ही जोड़ना है, 2 में से 5 घटाना है, 0 जोड़ना है, 9 में से 10 घटाना है, 0 जोड़ना है, और आगे आपको क्या करना है, -2 में से 5 घटाना है, 6 जोड़ना है, ये रहा, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, 5 में से 15 घटाना है, 0 जोड़ना है, 0 में से 5 घटाना है, 0 जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो अगला वाला क्या है, अगला वाला ये है कि आपको -1 में से -5 घटाना है, तो -1 घटाना है -5। साथियों ध्यान रखना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस क्या हो जाएगा, 5, 0 जोड़ना है, ठीक है। -2 में से 0 घटाना है, 6 जोड़ना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आप घटा के सॉल्व करोगे तो ये आपका बचेगा 1, ठीक है भाई, ये आपका बचेगा -1, ये आपका बचेगा 3, माइनस का 1 बचेगा, ये आपका माइनस के 1, क्योंकि 5 2 7 और 6 घटाओगे तो 1, 5 में से 15 माइनस के 10 बचेगा आपका। और अगला भी अगर आप घटाओगे तो ये माइनस का 5 है, 5 में से 1 4, 6 में से 2 4। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सीखा होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा, और 3/3 मैट्रिक्स का गुणा करना भी आप सीख चुके हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको वर्क में दिया गया है एक। उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे और आंसर भी निकालेंगे उस क्वेश्चन का।
तो ये थी आज की आपकी क्लास। सभी लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली ऐसी वीडियो और मिलती रहें।